हेलो गाइस, आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में हम वही क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आ रहे हैं। तो ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर नए जुड़े हुए हों तो सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ही एसएससी जीडी में इस बार पूछे जा रहे हैं, तो सेशन को अच्छे से अटेम्प्ट करना। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है एक दुकानदार 10 रुपये में 11 की दर से कुछ केले खरीदता है और उन्हें जो है 11 रुपये में 10 की दर से बेच देता है। तो हमसे जो है प्रॉफिट परसेंट जो है पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे समझिएगा। 10 रुपये में 11 की दर से, तो 11 का जो है 11 दर से कितने 10 रुपये में खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है 10 की दर से 11 रुपये में बेच रहा है। अपन क्या कहते हैं, कैंची का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से सीपी कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा और एसपी कितना हो जाएगा 121। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट ही हमसे पूछा गया, तो कितना है 21% हो जाएगा। देखिए इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या है इसका, 11 की दर से कितने रुपए में 10 रुपये में खरीद रहा है, तो एक से कितना हो जाएगा 10/11 हो जाएगा। फिर ठीक है, ये हमारा सीपी और एसपी क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 की दर से कितने में खरीद रहा था 11 में, तो 1 की दर से कितने में खरीदेगा 11/10 में। तो हम यहाँ से 10 और 11 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 110 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं। तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा और एसपी कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा यहाँ से 121। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है उस बंदे को 21% का हो रहा है। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। जो आपको अच्छा मेथड लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं। फिर से समझिए, 10 रुपये में 11 की दर से, देखिए रुपया हमेशा ऊपर रहता है, दर हमेशा नीचे रहती है। ठीक है, तो 11 की दर से 10 रुपये में और 10 की दर से 11 रुपये में कैंची का मल्टीप्लाई किया, 100 से 121 हो जाएगा। तो 21% का जो है अपन को प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, कितने का 21% का। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 15% की कमी होती है। कितने परसेंट की होती है 15% की। देखिए 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, यहाँ से होता है 3/20। कितना होता है 3/20 होता है। अब यहाँ से कमी हो रही है और 2 साल के बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाती है, यहाँ से हो जाती है 2 साल के बाद 1445। कितनी हो जाती है 1445। तो हमसे आरंभ में जनसंख्या क्या थी वो हमसे पूछा गया है। तो 2 साल के लिए तो 20 से 17 हो जाएगी, कम हो रही है, और 20 से 17 हो जाएगी। कितना हो जाएगा यहाँ से 400 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 289। यही 289 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है 1445। कितनी बार डिवाइड होगा ये, इससे हो जाएगा 5 बार। तो हमसे ये हुआ पहले की पूछी गई है 400 की वैल्यू पूछी गई थी, इंटू कर देंगे 5, तो 2000 हमारा क्या बन जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। 2000 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन तो नहीं है इसमें, बट जो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2000। कितना हो जाएगा 2000। फिर से समझिए, यहाँ से देखिए 15% की कमी हो रही थी। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू सबसे पहले पता होना चाहिए, 3/20 होता है। 20 से 17 हो रही है और 2 साल तक हो रही है, तो 20 से 17 इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका 400 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 289। 289 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है 1445। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। हमसे आरंभ में पूछा गया कितनी थी, मतलब 400 की वैल्यू पूछी गई थी, तो कितना हो जाएगा हमारा 2000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई उसकी 6 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई पूछी गई है। सबसे पहले इसमें जो है आपको बेलन का आयतन पता होना चाहिए और जो है शंकु का आयतन पता होना चाहिए। क्या होता है, बेलन का होता है πr स्क्वायर h होता है और शंकु का होता है 1/3 πr स्क्वायर h। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पाई से पाई कैंसिल आउट कर देते हैं। अपन को देखिए बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है 14 दे रखी है, स्क्वायर तो डबल बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। h कितनी दे रखी है, बेलन का जो है कितना दे रखी है ऊंचाई 6 दे रखी है, यही इक्वल है 1/3 इंटू आर कितनी दे रखी है, शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 दे रखी है, 7 × 7 इसकी ऊंचाई पूछेगी, तो h जो है हम निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए 7 × 14 हो जाएगा,
फिर से ये 7 दूना 14 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 2 दूनी 4, 4 छिंगा 24, 24 तो यह कितना होता है 72, 72 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। मतलब कि शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी, 72 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए आपको इस क्वेश्चन में जो है बस फॉर्मूला जो है याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप वैल्यू पुट करके अपना आंसर जो है विद इन सेकेंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या है, किसी धनराशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज जो है हमें दे रखा है 50 रुपया। तो धनराशि पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमें निकालना है। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला पता होगा, SI बराबर क्या होता है, P/R/T/100। तो यहाँ से देखिए वैल्यू पुट करेंगे, हमारा प्रिंसिपल निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा, 50 क्या है अपन की ब्याज है, प्रिंसिपल हमें निकालना है। दर कितनी दे रखी है, दर यहाँ से 5% दे रखी है और टाइम कितना दे रखा है, 2 साल का दे रखा है, अपॉन कर देंगे 100। तो यहाँ से देखिए ये 10 से 10 कट जाएगा, हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 500। कितना आया 500। अब हमें उतने ही दर से उतने ही समय के लिए, मतलब कि दर कितनी है हमारी 5%, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/20 होता है। मतलब कि 20 से 21 और 20 से 21 कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 400 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 441। देखिए सक्सेसिव से भी निकाल सकते थे। तो यहाँ से देखिए हमें 41 की वैल्यू निकालनी है। 400 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 500 दे रखी है। यहाँ से देखिए ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार डिवाइड हो रहा है इससे, ये डिवाइड हो रहा है इससे 1.25 बार हो जाएगा। ठीक है, 1.25 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 का, देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आया है इसका 51.25, 51.25 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा 51.25। देखिए 41 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 का, तो हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ से 51.25 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने जो है प्रिंसिपल निकाला, प्रिंसिपल निकालने के बाद हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। इसे सक्सेसिव से भी कर सकते थे और इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से भी इजी है और सक्सेसिव से भी इजी है, उससे भी हार्ड नहीं है। तो आपको जैसा मन करे ऐसे कर सकते हैं। और इसका आंसर जो बन जाएगा, हमें चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा गया था, तो 51.25 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है, देखिए वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 9 और 36 का मध्यानुपात हमें जो है ज्ञात करना है। देखिए सबसे सिंपल मेथड है इसका, क्या है 9 × 36। क्या जो है इसका मेथड होता है जो है मध्यानुपात का, रूट में ए बी होता है, क्या होता है ए बी होता है। तो देखिए इनको 2 भागों में कन्वर्ट करते हैं, इसको 3 × 3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 × 6। तो यहाँ से देखिए 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से देखिए 6 आ जाएगा। 18 जो है इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। 18 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मध्यानुपात निकालने का ये होता है फॉर्मूला, ये आपको पता है तो आप जो है विद इन सेकेंड जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसमें अपन को तृतीय अनुपात निकालना है। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है B² बी हमें कितना दे रखा है 27 दे रखा है, 27 का स्क्वायर कर देंगे, अपॉन कर देंगे 81। देखिए 81 है, तो देखिए जो है 27 तिया कितना होता है 81 होता है। 3 से कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा 9 बार, तो 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। देखिए आपको फॉर्मूला पता है, आप वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर जो है विद इन सेकेंड निकल के आ जाएगा। बट वो आपको जो है फॉर्मूला नहीं पता है, तब दिक्कत बन जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है अपना याद करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन जो है इस बार पूछे जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 30% ज़्यादा अंकित किया जाता है तथा उस पर 10% की छूट दी जाती है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए हम मान लेते CP हमारा 100 था, उस पर 30% अधिक, मतलब कितना अंकित MP कितना हो जाएगा हमारा 130, कितना हो जाएगा 130। अब बोला गया है उस पर 10% की कितनी छूट दी जा रही है 10% की, तो 130 का हम 10% मतलब कि अब हमारा यहाँ से निकल के आएगा SP, क्या निकल के आएगा SP, तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, छूट निकाल देंगे, अपन कर देंगे 100। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 13 निम्मा 117 हो जाएगा। तो हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा गया था, कितना हो गया था यहाँ से 100 से 117 हो रहा है, तो 17% का हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। यही क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। देखिए फिर से समझिए,
ये है हमारा CP, ये है हमारा MP। हमने SP निकाला है, वो आया 117। देखिए 100 से 130 अंकित किया जा रहा है, मतलब 30% अधिक अंकित किया जा रहा है, मतलब MP हो गया हमारा 130, 100 हो गया हमारा CP। अब इस पर 10% छूट निकाल देंगे। छूट निकाली हमने 130 की 10%, तो हमारे निकल के आएगा SP कितना आएगा 117। 17% जो है 100 से 117 हो रहा है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है उस बंदे को, 17% का हो रहा है। यही क्वेश्चन का जो है राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि कोई वस्तु पर 20% की छूट देने के साथ 10% का लाभ, अब आपको ये पता होगा CP/MP का क्या मेथड होता है। इसका होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और इसका होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, 20% का है, कितना हो जाएगा हमारा CP 100 हो जाएगा, और 10% का प्रॉफिट है, तो हमारा MP कितना हो जाएगा 110। यहाँ से रेशियो आ जाएगा 8:11। यही 11 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है, अंकित मूल्य कितना दे रखा है 880। यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11×8 = 88 हो जाएगा। हमसे 8 की वैल्यू हमसे CP पूछा गया है, इंटू कर देंगे इसमें 80, 8×8 = 64 जो है, मतलब 640 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। कौन सा हो जाएगा 640, दिस क्वेश्चन जो है आंसर बन जाएगा। फिर से समझिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हमने जो है 20% छूट निकाला, हमारा CP हो जाएगा 80, और 10% प्रॉफिट हमारा MP हो जाएगा 110। यहाँ से 11 की वैल्यू 880 के इक्वल है, तो यहाँ से देखिए कितनी है 880 के इक्वल है। तो हमसे जो है 8 की वैल्यू पूछी गई, मतलब CP की वैल्यू पूछी गई थी, तो 640 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक बेईमान दुकानदार 15 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है। खरीदा कितने में, उसने 15 रुपये में खरीदा, और इसको बेच कितने में दिया, 20 में बेच दिया। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, तथा बेचते समय वह 1 kg की जगह कितना देता है, कितना तौलता है, 800 ग्राम तौलता है। मतलब कि जो है 1 kg की जगह पर कितना तोल रहा है वो 800 ग्राम। 1 kg को हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं कि नहीं, तौलता है। तो उसका लाभ % हमसे पूछा गया है। देखिए 1 kg की जगह कितना तोल रहा है वो बंदा, 800 तोल रहा है। कितना तोल रहा है 800 तोल रहा है। तो इनको जो है रेशियो में अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये कितने से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से। अब यहाँ से देखिए 2 से काट देंगे, 2 चौके 8 है, 2 पंजा 10, 5 से कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बार, और 3 से कितनी बार हो जाएगा 5 बार। तो हमसे प्रॉफिट % ही हमसे पूछा गया है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है इस बंदे को, हो रहा है 2 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर हो रहा है 3 पे हो रहा है, % में निकालेंगे, इंटू कर देंगे 100। मतलब कि इसका जो है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 66.67% जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है बन जाएगा। देखिए फिर से समझिए, क्वेश्चन में कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको समझ आना चाहिए। 15 में खरीद रहा है, 15 में खरीद रहा है, हमने CP और SP का रेशियो निकाला है बस, और कुछ नहीं किया है। 15 में खरीद रहा है, 20 में बेच रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से 1 kg की जगह, मतलब 1000 ग्राम की जगह पर 800 तोल रहा है, मतलब कि हमारा CP जो हो जाएगा वो 800 हो जाएगा, SP कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। हमने इसको रेशियो में तोड़ा, इसको सॉल्व किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। यहाँ से देखिए 00 से 00 कैंसिल आउट, ये 2 से काट देंगे 4 बार हो जाएगा, ये 5 बार हो जाएगा, ये 5 से 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 से 5 बार हो जाएगा, मतलब 3:5 आ जाएगा। अब हमारा यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा था 2 का हो रहा था, तो 2 का हो रहा है। CP हमारा 3 है, % में निकालेंगे, इंटू कर देंगे 100, तो 66.67% जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अभी तक ना जुड़े हुए हों तो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच।